सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। सो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 29 और टॉपिक का जो नाम है वो है हमारा हाउ वी डिज़ाइन द मैनेज द सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस। आपको पता है प्रोसेस जो है हमारा मार्केटिंग मिक्स के अंदर एक्सटेंडेड पी का 6th पी है, यानी कि प्रोसेस। इससे पहले जो अपन लेक्चर पढ़ रहे थे, लेक्चर नंबर 28, वो था हमारा क्राफ्टिंग द सर्विस एनवायरनमेंट। क्राफ्टिंग का मतलब क्या था कि हमने नेचुरल एनवायरनमेंट के कंपैरेटिव फिजिकल या फिर मैन मेड एनवायरनमेंट को क्रिएट किया था। ये जो कंसेप्ट था क्राफ्टिंग द सर्विस एनवायरनमेंट, इसको हम सर्विस स्केप के नाम से भी जानते हैं। और इस कंसेप्ट को देने वाले 2 पर्सन थे, ब्रूट एंड बिटनर। इन्होंने इस कंसेप्ट के अंदर बताया था कि जब हम सर्विस स्केप की बात करते हैं तो हमारे सामने 3 स्पेशल एस्पेक्ट आते हैं। सर्विस स्केप को हम लोग फिजिकल एनवायरनमेंट भी कहते हैं, वो चीज़ें जो कंज्यूमर को दिखाई दे रही हैं, या फिर वो चीज़ें जो हमने खुद से क्रिएट करी हैं ताकि कंज्यूमर के माइंड सेट को में हमारी सर्विसेज के रिगार्डिंग एक इम्प्रेशन, एक इमेज को क्रिएट किया जा सके। इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, क्राफ्टिंग द सर्विस एनवायरनमेंट। तो ये जो सर्विस स्केप का एनवायरनमेंट था, इसके अंदर हमने 3 एस्पेक्ट देखे थे। सबसे पहला था हमारा लेआउट, दूसरा था हमारा साइज एंड सिंबल, आर्ट क्राफ्ट, और तीसरा था हमारा एम्बियंस। ये 3 स्पेशल ऐसे एस्पेक्ट थे जो सर्विस एनवायरनमेंट यानी सर्विस स्केप के रिगार्डिंग आते हैं जब हम फिजिकल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, क्राफ्टेड एनवायरनमेंट की बात करते हैं। आज हमारे सामने जो नेक्स्ट पी आ रहा है वो है हमारा प्रोसेस। अब देखिए, प्रोसेस की हम जब बात करते हैं तो प्रोसेस का मतलब है सर्विस की अवेलेबिलिटी, सर्विस की क्वालिटी। और जो क्वालिटी आप एज ए सर्विस प्रोवाइडर अपने कंज्यूमर को डिलीवर कर रहे हैं वो होनी चाहिए कंसिस्टेंट लेवल पर। यदि मैं आपसे बात करूं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो प्रोडक्शन और डिलीवरी प्रोसेस तो वहाँ पे थोड़ा आसान है, क्योंकि प्रोडक्शन में क्या है, आपने जब प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल को अपनी फैक्ट्री या अपनी कंपनी में बुलाया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मंगाया, वहाँ से आपने अपने इन्वेंट्री में रखा, इन्वेंट्री से उसको आपने अपने प्रोडक्शन में लाए, प्रोडक्शन से उसको आपने फिनिश गुड में बनाया, और फिनिश गुड से आपने उसको डिलीवर कर दिया इन द मार्केट। ये पूरा प्रोडक्शन हमारी मैन्युफैक्चरिंग में समझ में आता है। पर सर्विस सेक्टर के टर्म्स में अगर हम बात करें, हमारे लिए प्रोसेस थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि यहाँ हमें सर्विस को प्रोड्यूस भी करना है, सर्विस को क्विक बेसिस पे डिलीवर भी करना है, और जब तक हमारा कंज्यूमर उस सर्विस को कंज्यूम नहीं कर लेगा और उसके बाद वो उसको फीडबैक नहीं दे देता, तब तक हमारा प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, इट इज़ एन अनदर पी या एक्सटेंडेड पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो यहाँ पे हम प्रोसेस के संदर्भ में बहुत सारे कंसेप्ट को समझ रहे हैं जो कि हमें बिजनेस और मार्केटिंग से रिलेट करते हुए दिखाई देते हैं। तो प्रोसेस को कुछ लोग कहते हैं कि जो आपने आउटकम में अचीव किया, जैसे आपने अच्छी प्रोसेस की, आपने अच्छी डिलीवरी की, तो मार्केट में आपका मार्केट शेयर बढ़ गया, आपकी सेल्स बढ़ गई, आपके पास रिव्यू अच्छे आ रहे हैं आपकी सर्विसेज के, आपकी कंपनी को अच्छे क्या कहें कि रिव्यूज़ के साथ साथ क्या कर रहे हैं, मीनिंगफुल इम्प्लीमेंटेशन आप कर रहे हैं अपनी मार्केटिंग प्लान एक्टिविटीज़ का। ये कहीं ना कहीं आप प्रोसेस को अच्छा बनाते हुए चल रहे हैं। तो जब हम प्रोसेस की स्टेजेस की बात करते हैं तो हम मार्केटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं पहली चीज़ डिलीवर वैल्यू, यानी जब आप मार्केटिंग मिक्स यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, तो इसके साथ साथ आपको वो 3 चीज़ें प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस और पीपल, इन तीनों को भी इंक्लूड करना पड़ेगा अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में। और इन तीनों के थ्रू और इन सातों को मिला के कस्टमर को हमें डिलीवर करना पड़ेगा क्या, वैल्यू, दैट मीन्स सेटिस्फैक्शन। फिर जब हम अलग प्रोसेस स्टेज की बात करते हैं तो हमें नज़र आता है प्रोसेस के अंदर फीडबैक। जैसे मैंने आपको कहा कि कंजम्पशन करने के बाद कंज्यूमर को जो तक फीडबैक नहीं लिया जाएगा वो प्रोसेस चलता रहेगा। तो यहाँ हम फीडबैक को भी अपनी इस मार्केटिंग मिक्स के अंदर क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का ही पार्ट मान रहे हैं, क्योंकि ये हमारे प्रोसेस के अंदर आता है। फिर हम बात करते हैं कस्टमर को रिटेन करना।
जितना अच्छी सर्विसेज आप उसको दे रहे हैं, क्वालिटी वाली सर्विसेज दे रहे हैं, कंसिस्टेंट लेवल पे दे रहे हैं, उसका फीडबैक अच्छा दे रहे हैं, उसको वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं, तो जितनी चीज़ें आप प्रोसेस के अंदर बार बार रिपीट करते जाएंगे सेम लेवल पर, उतना आपका कस्टमर आपके पास रिटेन रहेगा। इसके अलावा सर्विस मार्केट के अंदर हम क्या देखते हैं कि प्रोसेस की अगर हम बात करें तो हम इसको इंडिविजुअल बेसिस पे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि सर्विस के केस में क्या है कि कस्टमर का परसेप्शन अलग अलग है। हर कस्टमर सर्विस को कंज्यूम अलग अलग परसेप्शन से कर सकता है, अलग मूड से कर सकता है, अलग सिचुएशन के बेसिस पे कर सकता है। तो यहाँ हमें जो प्रोसेस इम्प्लीमेंट करना है वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए इंडिविजुअल बेसिस पे कस्टमाइज। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी और ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मैं नहीं रहा, तो मेरे फैमिली को जितनी जल्दी वो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे देगी, उनके लिए वो सर्विस उतनी अच्छी मानी जाएगी, वो उतनी अच्छा कंसिडर करेंगे, क्योंकि मैं तो हूँ नहीं अब देखने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, पर मेरे बाद जो लोग हैं जो इस सर्विस को ले रहे हैं वो इस चीज़ के सेटिस्फैक्शन और फीडबैक का काम करेंगे। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे सर्विस को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो प्रोसेस के अंदर देखिए कई सारे इनपुट आते हैं और उसको हम आउटपुट के तौर पे क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। मार्केट के अंदर अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी सर्विसेज की, तो हमें हर स्टेज के अंदर कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यूबल चेन हमें डिज़ाइन करनी पड़ेगी, ताकि आपका जो प्रोसेस है वो क्विक बेसिस पे कंप्लीट हो और तुरंत कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिल सके। प्रोसेस भी देखिए बहुत तरीके के हो सकते हैं। जैसे टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जिसके अंदर आप देखते हैं कस्टमर की नीड के बेसिस पर आप जो गुड्स या आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जैसे रोल्स रॉय का नाम सभी लोगों ने सुना होगा, जो कि एक फैंटम कार को बिल्ड करती है, पर ये किसके बेसिस पे बनाती है, अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, यानी ये कस्टमाइज तरीके से बनाई जाती है। आपका क्लाइंट जो इसके अंदर फैसिलिटी या बेनिफिट मांगता है वो उसके अंदर ये लोग फैंटम कार के अंदर प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा इसको हम एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम पॉइंट ऑफ सेल को भी इंक्लूड कर रहे हैं। आज देखिए, आज आप देखते हैं जो कोई भी गुड्स आप देखते हैं, कोई भी आप अमेज़न से गुड्स मंगाते हैं आप, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सब पैकिंग में बार कोड लगा हुआ आता है। तो बार कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और जो भी डिटेल है उस गुड्स के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं, उसको आप समझ सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक तरीके का प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ हम कस्टमर को सिक्योरिटी दे रहे हैं, सेफ्टी दे रहे हैं। इसके अलावा प्रोसेस के अंदर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड करते हैं। डायरेक्ट एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, जो कि सीधे सीधे कस्टमर्स की को एडेड वैल्यू प्रोवाइड करवाते हैं, उनके एक्सपीरियंस के अंदर वो वैल्यू देते हैं। कई प्रोसेस ऐसे होते हैं जो कि इनडायरेक्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे मान लीजिए बैक ऑफिस सपोर्ट। बैंक के अंदर आप काम करने जा रहे हैं, आपको कोई एक्टिविटी करनी है, लोन लेना है, अकाउंट खुलवाना है, कोई फाइल आगे बढ़वानी है, तो इसके लिए बैक ऑफिस सपोर्ट आपके काम आता है, जो कि आपके काम को बहुत जल्दी आगे बढ़ाता है। तो यहाँ हम दोनों तरीके की एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर हम दूसरा कोई व्यू देखें मार्केटिंग पर्पज़ से, अगर हम नज़र मारते हैं तो हमें नज़र आता है मार्केटिंग के अंदर कि टेली मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो जा रही है। तो मार्केटिंग के अंदर हम मार्केटिंग मिक्स को भी यूज़ कर रहे हैं और इस प्रोसेस को भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है हमारा, ये प्रोसेस हमें काउंट नज़र आता है कि जब जितनी बार हमने हमारे मार्केटिंग के गोल्स को अचीव किया, जितनी बार हमने अपने कस्टमर को फोकस करते हुए, सेंटर में रखते हुए उनके लिए स्ट्रेटेजी बनाई, कितनी बार हमने उनकी स्ट्रेटेजी को सही से एग्जीक्यूट किया, कितनी बार हमें आउटकम जो हमने एक्सपेक्टेड किया था वो हमें मिला, ये हमारे मार्केटिंग टर्म्स में प्रोसेस को डिटरमाइन करता है। यदि हम मार्केटिंग मिक्स की बात कर रहे हैं तो मार्केटिंग मिक्स में देखिए प्रोसेस एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के तौर पे आया, जो मैंने आपको अब तक समझाया, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल कस्टमर का एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत काउंट करता है। कस्टमर को एक्सपीरियंस अच्छा कब होगा, जब उसको क्विक बेसिस पे सर्विसेज मिलेंगी, ऑपरेशन सही जल्दी होंगे, डिलीवरी जल्दी होगी और उसका फीडबैक हम तुरंत लेके, यदि कहीं कोई लूप होल है तो उसको करेक्टिव मीजर्स थ्रू उसको करेक्ट किया जाएगा, और यदि कोई लूप होल नहीं है
तो हम क्या करेंगे, उसको हम बेस्ट सर्विसेज और प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं जिससे हम इस प्रोसेस की जो हमारा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ना, उसको हम समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आप एक क्रूज़ पर जा रहे हैं, आपने डॉक साइड पे आपने अराइवल किया, आपको वहाँ पे किसी पर्सन ने ग्रीट किया, आपके बैगेज को उन्होंने आपसे कैरी किया और आपके बैगेज को उन्होंने आपके रूम में डिलीवर कर दिया। आप उस रेस्टोरेंट में या उस क्रूज़ पे आप 2 हफ्ते रहे, जहाँ पे आपके लिए इवनिंग और का एंटरटेनमेंट किया गया, आपके लिए वहाँ पे कसिनो का इंतज़ाम किया गया, शॉपिंग मॉल में का अरेंजमेंट किया गया ताकि आप वहाँ पे शॉपिंग भी कर सकें और अपना टाइम आप अच्छी तरीके से स्पेंड कर सकें 2 हफ्ते का। फाइनली क्या हुआ, फाइनली आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे, आपका बैगेज आपको डिलीवर किया गया और इस चीज़ से डिलीवर किया गया कि आपका सेटिस्फैक्शन और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस जो 2 हफ्ते आप उस क्रूज़ पे रहे वो कितना अच्छा था। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अब इस चीज़ को मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस कर रहे हैं कि हमारा कस्टमर को यदि हम टाइमली हर चीज़ प्रोवाइड करवा रहे थे, जैसे बैगेज को टाइमली रूम में ले जाना, टाइमली उनको ग्रीट करना, उनके आपके 2 हफ्तों के लिए हमने अरेंजमेंट्स किए, प्रॉपर प्लानिंग करी, फिर जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंच गए तो आपका बैगेज आपको टाइमली डिलीवर कर दिया गया सिक्योर सेफ्टी के साथ। ये सारी चीज़ें हम मार्केटिंग में काउंट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि ये हमारे सर्विस सपोर्ट को भी काम करेगा। तो सर्विस सपोर्ट में हम जब बात करते हैं तो हमारे लिए कस्टमर का एक्सपीरियंस शुरू होता है व्हेन द कस्टमर इज़ एनकाउंटर्ड विद अस, जब वो हमसे मिलता है। तो जिस टाइम वो हमसे मिला उस वक्त हमने उसको कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराई, ये वो हमारे कस्टमर के एक्सपीरियंस में काउंट होता है। तो इसके लिए हमें एक वेल डिज़ाइन वेल प्लान प्रोसेस को डिज़ाइन करना पड़ता है ताकि जब कस्टमर हमसे इंटरेक्ट हो ना तो उसको कोई भी सर्विसेज डिले ना मिले, जो सर्विसेज हम उसको ऑफ़र कर रहे हैं वो टाइमली उनको मिले, जो उसकी कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाए और आपकी जो डिलीवरी है वो एफिशिएंट वे में कस्टमर को नज़र आनी चाहिए। तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हम मान के चलते हैं जब हम सर्विस प्रोसेस और डिज़ाइन की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब क्या है कि आप अपनी जो सर्विस एज ए सर्विस प्रोवाइडर आप जो अपनी सर्विसेज में वेरी कर रहे हो, अप एंड डाउन कर रहे हो, जो चेंजेस कर रहे हो वो स्टैंडर्ड सर्विसेज के अकॉर्डिंग आप कस्टमर्स को बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपनी सर्विस में कुछ चेंज किया, उस चेंज को आप अपने कस्टमर को बताइए कि एक्चुअल हमारी ये है, बट क्योंकि आप हमारे लिए वैल्यूबल कस्टमर हैं तो हम आपके हिसाब से उसको कस्टमाइज़ कर रहे हैं, इसलिए हमने इसमें ये चेंजेस किए हैं। तो ये एक हमारे प्रोसेस के अंदर होना चाहिए। दूसरा आता है कॉम्प्लेक्सिटी, कि यदि आप देख रहे हैं कि एज ए सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस आप डिलीवर कर रहे हैं उसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे क्या करिए, अपनी सर्विस की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करिए। आप डाइवर्जेंस यूज़ कर सकते हैं, कस्टमाइज तरीका यूज़ कर सकते हैं, कस्टमर प्रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं और इस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आप कस्टमर को बताइए कि हमने आपके लिए क्या क्या प्रयास इसके अंदर प्लानिंग में डिज़ाइनिंग कर रखे हैं। देन द लोकेशन। लोकेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करती है फॉर कस्टमर एक्सपीरियंस। देखिए, कस्टमर्स को हमेशा अपने साथ क्या करिए, पार्टिसिपेटिव रखिए, उनके साथ इंटरेक्ट करते रहिए। जितना आप उनको पार्टिसिपेशन में रखेंगे, जितना उनको इंटरेक्ट करेंगे ना, वो आपकी सर्विसेज के रिगार्डिंग, प्रोसेस के रिगार्डिंग उतना ज़्यादा उसका बेटर एक्सपीरियंस होता चला जाएगा। फिर आता है हमारे लिए प्रोसेस के टाइप्स। देखिए, टाइप्स में क्या है कि सबसे पहला आता है कि हमारे पास लाइन और फ्लो। लाइन ऑफ फ्लो क्या कहता है, इस टाइप की जो प्रोसेस होता है इसमें जो एक्टिविटीज़ कराई जाती है ना वो होती हैं कि वो बेस्ट सर्विस डिलीवर की जाए, बेस्ट सर्विस प्रोड्यूस की जाए, बेस्ट सर्विस डिलीवर की जाए। पर वो किस में होनी चाहिए, एक फ्लो में, एक सीक्वेंस में। ऐसा नहीं है कि पहले कौन सी एक्टिविटी आनी थी, दूसरी कौन सी आनी थी, पर आपका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है।
तो जैसे मान लीजिए आज आप बैंक में जाते हैं, आप अकाउंट खोलते हैं, अकाउंट ओपन करने के बाद एक मैसेज आता है, वेलकम, आप हमारे इस बैंक में आप एक कस्टमर वैल्यूबल हैं, अब आपका स्वागत है। फिर आपने कोई और डीलिंग करी तो आपको अकाउंट ओपन करने का मैसेज आता है। अकाउंट होने के बाद आपका डेबिट कार्ड इशू होने का मैसेज आता है और आपकी एक डिटेल आती है कि अभी आपके खाते में कितना बैलेंस है। तो यदि ये चीज़ें फ्लो में नहीं चलेंगी और कोई स्ट्रक्चर वे फॉलो नहीं किया जाएगा तो ये हमारे कस्टमर को बैड एक्सपीरियंस काउंट कराएगा। दूसरा आता है जॉब शॉप प्रोसेस। जॉब शॉप प्रोसेस क्या आता है कि हम जो भी चीज़ें अरेंज कर रहे हैं ना, वो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल अगर हो सकती है तो करिए। देखिए, कुछ चीज़ें टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलती हैं सर्विस सेक्टर में, क्योंकि सिस्टम वाइज चलती हैं, सॉफ्टवेयर वाइज चलती हैं, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। बट यदि कहीं कोई फ्लेक्सिबिलिटी आपको नज़र आती है या कहीं आपको लगता है कि नहीं, हम ये चीज़ पहले कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल हो सकते हैं कस्टमर की डिमांड पे, तो वो हमें करना चाहिए। ऐसे ही कुछ इश्यूज़ भी आते हैं देखिए प्रोसेस में। सबसे जैसे कि प्रोसेस को डिज़ाइन करते वक्त हमारे का जो प्रोसेस है प्लानिंग का, कंट्रोल का, उसमें कभी कभार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ऐसे ही हम जब प्लानिंग को जब एग्जीक्यूट करते हैं ना, वहाँ हमें प्रोसेस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आती है। जब हम डिज़ाइंस को बनाते हैं, जो हमने अभी पढ़े डाइवर्जेंस, लोकेशन वाइज, कॉम्प्लेक्सिटी वाइज, तो जब हम वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें प्रॉब्लम आती है। ऐसे ही स्केड्यूल क्या कहता है, क्योंकि हमें सारा प्रोसेस इन टाइम करना है, ऑन टाइम कस्टमर को देना है, तो कई बार स्केड्यूल बनाने में हम कई चीज़ें इग्नोर कर जाते हैं, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे ही क्वालिटी कंट्रोल में प्रॉब्लम आती है, ऑपरेशन कंट्रोल में प्रॉब्लम आती है और फोरकास्टिंग प्लानिंग कंट्रोल में भी प्रॉब्लम आती है। तो यही था बच्चों आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।